तो हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है एमजेड क्लासेस में। और आज हम लोग एमजेड क्लासेस में वैसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो हमारे बोर्ड में एग्जाम में आ चुके हैं और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो मैं उन क्वेश्चनों का आज सीरीज आप लोगों के लिए लाया हूँ। तो प्लीज गाइस, आप लोगों वीडियोस के पूरा देखिए, स्किप ना करें। अगर आप स्किप कीजिएगा तो आपका एग्जाम भी स्किप हो जाएगा, मार्क्स भी वैसे आएगा। तो प्लीज गाइस, वीडियोस को लास्ट तक देखना है, ठीक है सर। तो आज जो मैं सीरीज लेके आया हूँ, स्पेशली मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके मैथ्स के एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है सर। इतना जान कर रख लीजिए कि जो मैं क्वेश्चन ये बता रहा हूँ, इन क्वेश्चन में से कहीं भी आपके क्वेश्चन बाहर से आने वाले नहीं है, क्योंकि मैंने काफी रिसर्च, काफी मेहनत के बाद इस क्वेश्चन को मैं इकट्ठा किया हूँ, इसको बनाया हूँ, तब जाके ये क्वेश्चन आया है, ठीक सर। तो हमारा पहला जो सीरीज होगा वो हमारा हाइट एंड डिस्टेंस पे बेस्ड होगा। और पता है आप लोगों को, ये सीरीज के जो क्वेश्चन आते हैं वो काफी अच्छे क्वेश्चन होते हैं और आराम से बनते हैं। अब 5th नंबर के आते हैं। साथ ही साथ आपके ऑब्जेक्टिव में भी आपके पास क्या होते हैं सर, इसके प्रश्न होते हैं, करीब 3 या 4 प्रश्न होते हैं। तो चले अपनी तैयारी को पक्के करें एमजेड क्लासेस का जुड़ के, है कि नहीं सर। तो जैसा कि मेरा पहला जो क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन को नहीं लिख रहा हूँ, ठीक सर। मैं बोल के बता देता हूँ, ताकि अगर आप पढ़िए तो जब पढ़े आप क्लास कीजिए तो उस वक्त आप अपने पास बुक रख के देख सकते हैं कौन सा क्वेश्चन क्या है। और नहीं भी आप जितना भी देखिएगा वीडियो को तो उतना समझ में आ जाएगा, ठीक सर। तो क्वेश्चन मेरा इस प्रकार है, बोलता है एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर लंबी अधिक हो जाती है। बोलता है ये आपका एग्जांपल नंबर क्वेश्चन। बोलता है एक समतल जमीन है, ठीक है सर, और खड़ी मीनार है कि छाया उस वक्त 40 मीटर लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का कोण कितना होता है सर, 60 डिग्री से घट कर कितना डिग्री हो जाता है, 30 डिग्री सर। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को मैंने तो पढ़ दिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या करनी, फिगर बनानी, क्योंकि इफ कि आप फिगर बनाते हैं तो आपका क्वेश्चन आधा वहां पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक सर। तो मेरे पास प्रश्न में क्या बोल रहा कि समतल जमीन पर खड़ी मीनार, समतल जमीन तो सपोज करें ये मेरे पास जमीन है, आप इस पे एक मीनार खड़ी है। तो आपको क्या करना है सर, मीनार हमेशा क्या होता है सर, सीधा खड़ा होता है। तो एक स्ट्रेट लाइन से आपको दिखानी, ठीक। आठवां दिन क्या बोल रहा है कि उसकी छाया, सपोज करें आपको, सपोज करें इधर सूरज है तो इसकी छाया किधर बनेगा, इस साइड बनेगा। तो बोल रहा है इसका छाया यहाँ पे ना बनकर, मतलब इतना ना बनकर, बोल रहा है कि उसका छाया क्या 40 मीटर ज्यादा लंबा हो जा रहा है। मतलब अगर फर्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पे सूरज है, ये मीनार है, तो इसका जो कौन बनेगा सर, तो इसका छाया कहाँ पे बनेगा, ये वाला एरिया बनेगा। मतलब ये फर्स्ट टाइम छाया बनेगा। लेकिन क्या बोल रहा है कि सूरज का उन्नयन कोण कितना डिग्री हो जा रहा है सर, 60 डिग्री से घट के कितना डिग्री हो जा रहा है, 30 डिग्री। मतलब फर्स्ट टाइम वो कितना डिग्री बनाया होगा सर, 60 डिग्री। और जब ये 60 डिग्री, मतलब जमीन पे, मतलब सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री हो गया सर, अगर 30 डिग्री हो गया। तो जब 30 डिग्री हो जा गया तो उसका जो छाया की जो ये लंबाई थी, अब वो कितना मीटर अधिक हो गई सर, 40 मीटर। मतलब देखिए, ये छाया की लंबाई 40 मीटर नहीं हुआ, मतलब पहले जितना छाया था उसमें और कितना बढ़ोतरी हो गया, 40 मीटर। इसीलिए हम यहां से यहां तक क्या लिखे, 40 मीटर। नहीं, आप लोगों को समझना ये नहीं कि भाई सूरज की लंबाई मात्र 40 मीटर नहीं हो, मतलब पहले जितना हुआ था ना उसी का कितना मीटर अधिक उसमें और बढ़ गया, 40 मीटर बढ़ गया, ठीक है। अब हमें क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। बहुत ही सरल क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन है, ठीक है सर। तो चले हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, यहां तक फिगर मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो हम इसे क्या करते हैं सर, और ट्राइंगल का नाम दे देते हैं। सपोज करें इसको ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी। यहां से यहां तक का दूरी, फर्स्ट टाइम जितना छाया की लंबाई था उसे हम लोग क्या मान लेते हैं सर, जेड मान लेते हैं, क्या, जेड। और ये मीनार की ऊंचाई को कितना मान लेते हैं सर, हम लोग टी मान लेते हैं, क्या, टी। अच्छा, बहुत सारे टीचर या बहुत सारे एग्जाम में क्या होते हैं सर, नहीं मानते हैं, लेकिन वैसा कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं भी मान के बना सकते हो, मान के भी बना सकते हो, ठीक है। तो आपको फिगर तैयार हो चुका है बच्चों। तो चले अब हम लोग इसका सॉल्यूशन पे पार्ट पे चलते हैं। तो मेरे पास गिवन में हमें क्या दिया, अब ध्यान से देखिए, मीनार की ऊंचाई हमको पता नहीं है, तो मीनार की ऊंचाई को यहां पे लिखें, मीनार की ऊंचाई 3 मीटर, ठीक है सर। उसके बाद छाया की लंबाई, प्रारंभिक टाइम, प्रारंभिक समझ रहे हो, शुरू टाइम, जब शुरू टाइम सूरज था उस वक्त छाया की लंबाई कितनी थी, जेड मीटर, ठीक है सर। और छाया की लंबाई प्रारंभिक से कितनी अधिक हो गई सर, 40 मीटर, ठीक है। मेरे पास थीटा कितना है, मेरे पास सर
थीटा 1 मेरे पास 30 डिग्री और थीटा 2 मेरे पास कितना डिग्री है, 60 डिग्री। ठीक है, चलो ये सारा हम लोग इवेंट पॉइंट कंप्लीट कर। अब इस टर्म को इमेजिन, उतना ज्यादा इमेजिन नहीं करना कि सर कौन सा फॉर्मूला लगाए क्या करें। तो मैंने आपको बताया होगा मेरे किसी भी वीडियो पे, मैंने जब बनाया, पिछला वीडियो मैंने बनाया तो वहां पे बताया था कि कब आपको tan थीटा sin थीटा या cos थीटा लगाना। तो जब कभी भी आपको अगर ये वैल्यू निकालने के लिए बोले और आपके पास ये वाला पार्ट के बाद गिवन है, मतलब इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं सर, बेस बोलते हैं, और इस वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। मतलब उसको आधा, इसको आधार और इसको लंब। तो कभी भी आपके पास आधार और लंब के बारे में बात करेगा तो आपको समझ जाने की वहां पे या तो tan की फॉर्मूले लगाने या तो cot के फॉर्मूले लगाने। ठीक है सर, तो चले हम लोग लगाते हैं फॉर्मूला। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये ट्राइंगल लेते हैं ए बी सी। तो ट्राइंगल ए बी सी से, ठीक सर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास ये वाला पार्ट है, ये P कहलाएगा और ये वाला क्या कहलाएगा, B। तो P और B के बारे में बात हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे सर, tan थीटा। अब कौन सा थीटा है सर, 60 डिग्री कितना मान के चले, 2 एंड P बाय B होता है पंडित बद्री प्रसाद से। ठीक है, tan थीटा 2, तो tan थीटा 2 कितना डिग्री मेरे पास, 60 डिग्री, और P का मान मेरे पास कितना है, T मीटर है, और B का मान कितना है, Z। ठीक है सर, अब देखिए यहाँ पे टेंस, अच्छा यहाँ तो नहीं दिख रहा होगा ना, चलो इधर आ जाते इसका सॉल्यूशन यहाँ पे करते हैं। अच्छा बच्चों, थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा मेंटेन कर रखना पड़ेगा, क्योंकि बगल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ठीक है सर, तो चलिए, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू T अपॉन Z। तो tan 60 डिग्री मान कितना होता है, √3 होता है। तो T अपॉन Z, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, ये यहाँ मल्टीप्लाई, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो Z इंटू √3 P इंटू 1, तो कितना हो जाएगा सर, Z√3 इंटू T। इसको पलट के लिख सकते हैं, Z√3 इक्वेशन 1। आप इसी इक्वेशन क्या बना रहे हैं, 1 बना रहे हैं। अब चलते हैं हम लोग बड़े ट्राइंगल पे, बड़े ट्राइंगल पे। ठीक है सर, कौन सा ट्राइंगल, A B और D। गलती मत करना ये वाला A B C D, क्योंकि ट्राइंगल में तो आपके पास 3 कोण ही होते, 4 कोण नहीं होते। ठीक है, तो ट्राइंगल कौन से चलते हैं सर, ट्राइंगल A B D C। यहाँ पे पुनः लिख सकते हैं या फिर से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चले यहाँ पर भी क्या लगेगा सर, tan थीटा। तो tan थीटा 1 बराबर, सॉरी हाँ, tan थीटा 1 बराबर P बाय B। तो tan 30 डिग्री का मान कितना है, और थीटा 1 30 डिग्री है, P का मान कितना है, यहाँ से यहाँ T, और B कितना होगा मेरे पास, Z, सॉरी 40 केवल होगा ना, कहीं नहीं लगता कि आप लोग गलती कर रहे हैं, 40 नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा सर, क्योंकि B यहाँ से यहाँ तक बड़े ट्राइंगल, तो मतलब यहाँ पे 40 प्लस कितना होगा सर, Z होगा। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1 अपॉन √3, तो T अपॉन 40 प्लस Z। इसको यहाँ मल्टीप्लाई, ये यहाँ मल्टीप्लाई, तो 40 प्लस Z इक्वल टू T√3 हो गया। ठीक सर, तो चलिए इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। ठीक है सर, अब ये हमारे पास 2 इक्वेशन आ गया, लेकिन हम लोगों को सॉल्व करना है सर मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना कि मीनार कितना होगा। मतलब हमें क्या निकालना, टी के वैल्यू, और हमारा जो टी का वैल्यू किसके टर्म में है सर, Z√3 के टर्म में, और हमें लाना नंबर के टर्म में। हम क्या करते हैं सर, टी का वैल्यू कहां पे रख देते हैं सर, यहाँ पे है समीकरण, यहाँ पे रख देते हैं। तो टी का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है सर। चलिए, तो 40 प्लस Z बराबर, टी का मान कितना है मेरे पास, Z√3, टी को हटा के Z√3, अब मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे √3 है। तो 40 प्लस Z बराबर, ये कितना, √3 से √3 कैंसिल, तो 3Z हो जाएगा, ये Z उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, 3Z माइनस Z हो जाएगा। तो 40 बराबर कितना, 2Z। क्या इधर दिख रहा है, देखो तो थोड़ा सा दिख रहा। चलो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, Z बराबर मेरे पास 40/2, 2 दूनी 4, 0। तो मेरे पास कितना आ गया सर, Z का मान मेरे पास 20 आ गया, मतलब 20 मीटर। और हमें किसका चाहिए वैल्यू सर, T का वैल्यू चाहिए। तो T का वैल्यू मेरे पास कितना, Z√3, और B का 20 का मान निकल, मतलब Z का मान निकल गया। तो हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को यहाँ पे रख देते हैं। तो पुनः हम लोग T का मतलब Z का मान रख देंगे समीकरण 1 में। तो T इक्वल टू कितना है, Z√3, तो Z बराबर कितना, 20√3 मीटर। मतलब T का मान आपके पास कितना आ गया सर, 20√3 मीटर।
और इस प्रश्न का हल यही है। और इस प्रश्न में बस हमें क्या निकालने बोला था कि आप टी का मान निकालिए, आप मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो इस तरह से गाइस आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने क्या किया कि ये इस क्वेश्चन को आसानी से बना लिया। और ये जान लीजिए ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार पूछा गया, हर बार जो भी अल्टरनेट ईयर है, मतलब आप समझ लीजिए एक इससे पहले 21 में, फिर से पहले 19 में, तो ये क्वेश्चन हर बार पूछा गया। तो प्लीज गाइस इस वीडियोस को, इस क्वेश्चन को प्लीज मिस ना करें, स्किप ना करें, है कि नहीं सर। तो चलिए इसी तरह के और क्वेश्चन कुछ सोल्व करते हैं जो कि हमारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस से, ठीक सर। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं, इसे मिटाते हैं। तो चलिए सर, हमारा दूसरा नंबर मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज में क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो इस प्रकार है, ठीक है सर। बोल रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है कि दोनों ओर आमने सामने लंबाई 2 खंबे लगे हुए हैं, ठीक सर। बहुत अच्छा, एक बार क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना, और आप लोगों को भी क्वेश्चन को अच्छे से पकड़नी है, मतलब उसे रीड करनी, एक बार तो रीड करनी और दोबारा उसे उसके पॉइंट के बारे में लिखनी, ठीक सर। तो चलिए, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है कि दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंबे लगे हुए, उन दोनों खंभों के बीच की सड़क की एक बिंदु से खंभों के शिखरों का उन्नयन कोण 60 डिग्री, समझ रहे ना, मतलब एक खंबा का मतलब उन्नयन कोण 60 डिग्री और दूसरा का 30 डिग्री बन रहा। तो हमें ज्ञात करना है खंबा, दोनों खंबा आखिर में कितना ऊंचा है, और दूसरा चीज बोल रहा है कि बताइए उस खंभों की बीच वाले बिंदु से दोनों खंभों को कितना दूरी है, ठीक है। तो चले अब गिवन पॉइंट के अनुसार इसको सोल्व करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। तो सपोज करते सर, बहुत हम लोग क्या करते हैं, सड़क को ऐसे देखते हैं, कैसे देखते हैं, ऐसे, मतलब समझ ले ये मेरे पास 2 खंबा है, अच्छा थोड़ा सा, हाँ ये सही। तो बोल रहा है दोनों खंभों की ऊंचाई, मतलब ये आपके पास क्या है, एक सड़क है जिसकी सड़क की ऊंचाई, मतलब इधर से ये गाड़ी वगैरह चल रही है, ठीक है, इसमें इधर से हम लोग सड़क को कैसे देख रहे हैं, जिधर से जा रहा है उसी फेस में देख रहे हैं। तो सड़क में क्या है कि दोनों साइड में क्या लगा, बराबर लंबाई का खंबा लगा हुआ, और जो सड़क की चौड़ाई है वो मेरे पास कितना है सर, 80 मीटर चौड़ी सड़क है, ठीक सर। अब ध्यान से देखो, अब दोनों की जो लंबाई है वो एकदम एक समान है, मतलब ये वाला जो लंबाई है, ये खंबा सपोज करो अगर इसको जेड मान लेते तो ये वाला भी कितना होगा सर, जेड ही होगा, ठीक। अब बोल रहा है कि सड़क के बीचों बीच में नहीं बोला, सड़क के कोई बिंदु पे बोल रहा, कोई मतलब सड़क के बीचों बीच में नहीं, सड़क के बीच में ही कोई एक बिंदु है, सपोज करो इसको यहाँ पे मान लेते हैं। तो बोल रहा है इस बिंदु से, कौन सा बोल रहा है, इस बिंदु से सड़क के मतलब सॉरी खंभों के दोनों शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, एक में कितना 60 डिग्री, एक में 60 डिग्री और एक में आपका पास कितना है सर, 30 डिग्री है। तो चले हम क्या करते हैं, एक वाले को हम क्या मान लेते हैं, इसको 30 डिग्री और ये वाले को 60 डिग्री मान लेते हैं, ठीक। अब क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है कि इस बिंदु से निकालने, क्या बोल रहा है कि जो बीच वाला बिंदु है पहला खंबा की दूरी और ये आपके पास दूसरा खंबा की दूरी कितना है उसको पता करना है, ठीक है। तो बात ऐसा है कि हमें तो नहीं पता पहला खंबा की दूरी, तो हम यहां से क्या मान लेते हैं सर, y मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, y। तो इधर दूरी कितना होगा, तो बाकी लोग तो सोच रहे हैं ये भी y होगा, लेकिन सर ये y नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है सर, अगर मान के चले आपके पास अगर एक रॉड है, ठीक है, एक रॉड है, इस रॉड की लंबाई अगर मान चलो 10 मीटर है और ये रॉड कहीं पे क्या करता है सर, 2 मीटर में टूट जाता है, तो बाकी बचा हुआ से कितना होगा सर, 10 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा सर, 8, मतलब ये बाकी बचा हुआ हिस्सा कितना होगा सर, 8 मीटर। उसी प्रकार देखिए कि आपके पास यहाँ पे टोटल लंबाई कितना है सर, 80 है, और यहाँ पे नंबर ना रह के हम लोग क्या मान के चल रहे हैं सर, कोई अल्फाबेट मतलब चर संख्या मान रहे, तो अगर ये पहला खंबा की दूरी यहाँ से अचर संख्या कितना है सर, y, मतलब ये y आपका कुछ भी आ सकता है, 10 20 30 40 कुछ भी आ सकता है। तो अगर ये मान के चलो 80 है और ये 20 आ गया तो ये कितना होगा 60, अगर ये 80 है और ये 10 आ गया तो कितना होगा 70, मतलब ये उससे घटेगा। तो मतलब अगर ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी y है तो इधर कितना होगा सर, यहाँ से यहाँ टोटल में से जितना हमको मालूम उसे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है सर। तो ये मेरा दूसरा खंबा की दूरी कितना होगा, 80 माइनस y। अब चलो गिवन चीज लिखते हैं, खंबा की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई z मीटर,
पहले खंभे की दूरी y मीटर, दूसरे खंभे की दूरी बिंदु से कितना है 80 माइनस y मीटर। थीटा 1 60 डिग्री, थीटा 2 30 डिग्री। ठीक है, और सड़क बोला 80 मीटर। हाँ चलो इसको भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। सड़क की चौड़ाई कितना है 80 मीटर है। ये आप लोगों ने फिगर तैयार कर लिया, गिवन। ये क्वेश्चन का आधा फॉर्मेट कंप्लीट हो गया। अब इसे सॉल्यूशन पार्ट पे चलते हैं। अब ट्रायंगल, आप कोई से भी ट्रायंगल इसको मान लो, ए बी सी डी ई। तो ट्रायंगल हम लोग सबसे पहले क्या लेते हैं सर, ई डी सी पे लेते हैं। ट्रायंगल ई डी सी से, ठीक है सर। अब देखिए यहाँ पे जेड है, ये वाई है, मतलब ना तो इसमें पी पता है ना तो बी पता। जब दोनों पता नहीं है और पी और बी के बारे में बात हो तो उस कंडीशन में भी क्या करना है मुझे, उसमें टेन थीटा ही अप्लाई करना। चलो तो टेन थीटा, मेरे पास थीटा क्या मान 60 डिग्री बना, और 60 कितना मान चले 1, तो यहाँ पे 60, तो पी अपॉन डी। तो टेन थीटा 60 डिग्री बराबर पी का मान मेरे पास कितना है सर, जेड, जेड अपॉन वाई। टेन 60 डिग्री मान कितना होता है √3, तो जेड बटा वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई √3 बराबर जेड। आई होप गाइस यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि कैसे इसमें करें। बस कुछ भी फॉर्मेट नहीं, बस आपको फिगर गिवन देन सॉल्यूशन। चलिए अब चलते सेकंड पार्ट इसका चलते। तो देखिए यहाँ पे अब ट्रायंगल कौन सा लेंगे सर, ए बी सी। तो ट्रायंगल ए बी सी से, ठीक है सर। देखिए इसमें कौन सा ट्रायंगल बन रहा है सर, मतलब ट्रायंगल का हुआ तो एबीसी वो बन गया, और एंगल कौन सा 30 डिग्री। अब वो भी इसमें देखो 80 माइनस y ये जेड है, इसमें भी क्या होगा पी भी। तो टेन थीटा या तो कोट थीटा लगा सकते हो, टेन 2 थीटा बराबर मेरे पास p बाई बी। तो टेन थीटा 2 मेरे पास कितना है 30 डिग्री है, बराबर p कितना है जेड, और b कितना है मेरे पास 80 माइनस y है। टेन 30 डिग्री मान कितना होता है 1/√3, जेड बराबर 80 माइनस जेड बाई 80 माइनस वाई। यहाँ कैंची गुना ये कैंची गुना, तो 80 माइनस वाई बराबर z√3, ठीक है सर। चलो इसको क्या मान लें समीकरण 2, और नीचे वाला क्या मान लेंगे समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक, अब क्या करते हैं, जैसा कि देख रहे कि जेड का मान आपके पास कितना y√3, यहाँ पर भी जेड, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एक्यूरेट जेड का मान कितना दे दिया आपको बस y√3, इस मान को वहां पे रख देंगे। ठीक है, तो जेड का मान, जेड का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है सर। तो चलिए 80 माइनस वाई, जेड का मान मेरे पास कितना है y√3, और यहाँ पे ऑलरेडी √3, ठीक है। चलो 80 माइनस वाई बराबर √3 से √3, तो 3y हो जाएगा। ये y उधर माइनस वाई उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस वाई, ये कितना हो जाएगा 3y प्लस वाई, मतलब 80 बराबर कितना सर 4y आ गया। ठीक है सर, चलो इसको इधर ही कंप्लीट स्पेस है हम लोगों के पास। चलो देखो, तो 4y बराबर 80, तो y बराबर मेरे पास कितना 80/4, 4 दूनी 8 0, तो y का मान कितना 20 मीटर। मतलब पहला खंभा की दूरी कितना निकल गया, बीच बिंदु से आपके पास 20 मीटर निकल गया। तो दूसरा खंभा की दूरी कितना हो जाएगा, की दूरी टोटल मेरे पास कितना 80 - 80 है, और उसमें 20 पता चल चुका, कितना हो जाएगा 60 मीटर। पहला खंभा की दूरी 20 मीटर, दूसरा खंभा की दूरी 60 मीटर। अब रही मेरे बात है खंभों की ऊंचाई निकालना, तो जाहिर सी बात है मेरे पास y का मान कितना आ गया 20 मीटर। अब हम क्या करेंगे समीकरण 1 में मान रख देंगे, पुनः समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो z बराबर y√3 है, तो y√3 लिख दो, और y का मान कितना 20/√3, सॉरी इंटू, तो 20√3 मीटर, मतलब z का मान कितना आ गया सर
20√3 मीटर। ये खंभों की ऊंचाई हो गया, ये पहला खंभा की दूरी हो गया और ये दूसरा खंभा की दूरी। इसे लास्ट में आप क्या कीजिएगा सर, लिख दीजिएगा कि पहला खंभा की दूरी इतनी मीटर, दूसरे खंभे की दूरी इतनी मीटर और खंभों की ऊंचाई इतनी मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। काफी आसान चीज है सर और बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह के प्रश्न को बनाते हुए और मार्क्स उठाते हुए, है कि नहीं सर। तो चले अब चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की ओर, जो हमारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है आपके पास है, बोल रहा है कि 7 मीटर ऊंचा भवन, कैसा 7 मीटर ऊंचा भवन के शिखर पे एक केबल टावर का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। क्या बोल रहा कि एक आपके पास 7 मीटर ऊंचा भवन है और भवन के ऊपर में क्या लगा हुआ, एक केबल टावर लगा, टावर वाला जो जियो का टावर उसे बोल सकते हैं या वोडाफोन का टावर लगा हुआ। अब उस टावर के जो शिखर है उसके उस टावर के शिखर और भवन के शिखर के साथ छत के साथ कितना डिग्री कोण बना रहा, 60 डिग्री। और भवन का जो छत है और भवन का नीचे पाद बिंदु है उसके बीच का कोण कितना डिग्री बन रहा है सर, 45 डिग्री। तो हमें ज्ञात करने बोल रहा है केबल टावर की ऊंचाई निकालना, साथ ही साथ बोल रहा है कि टोटल जमीन से उसकी ऊंचाई कितनी होगी केबल टावर की, तो वो चीज हमें निकालनी है। ठीक है सर, तो चले चलते हैं। तो क्वेश्चन किस प्रकार बोल रहा है सर, बोल रहा क्वेश्चन कि 7 मीटर ऊंचा भवन, तो भवन कैसा होता है सर, भवन मतलब नॉर्मल क्या होता है सर, एक छोटा सा छत होता है, जैसे कि मतलब जिसमें एक तल्ला बिल्डिंग होता है, जैसे पंचायत भवन हो गया या तुम्हारे पास आंगनबाड़ी हो गया, तो ये सभी कैसा होता है सर, एक भवन टाइप का होता है, बना हुआ रहता है सिंपल सा, उसमें छत वगैरह नहीं होता। तो ये तुम्हारे पास क्या बोल रहा है कि 7 मीटर ऊंचा भवन है, ये वाला कितना है इनसे 7 मीटर, तो ये वाला भी कितना सर 7 मीटर, इसे बॉक्स टाइप का बना दो। अब बोल रहा है इसके ऊपर क्या लगा हुआ सर, एक केबल टावर लगा हुआ। ठीक है सर, अब केबल टावर के ये जो शिखर है और भवन का शिखर है, इसके बीच का कोण कितना डिग्री बन रहा है सर, 60 डिग्री बन रहा है। थोड़ा सा हाँ, ये कितना डिग्री बना रहा है सर, 60 डिग्री बना रहा है। ठीक है, और फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि भवन का शिखर और उसके पाद बिंदु, मतलब इसके लिए किसके लिए, भवन के लिए, मतलब ये भवन का शिखर और ये पाद बिंदु, ये कोण कितना डिग्री बन रहा है सर, बोल रहा है अवनमन कोण बोल रहा है 45 डिग्री बन रहा है। थोड़ा सा हाँ, तो ये 45 डिग्री बन रहा है। तो अगर ये 45 डिग्री बन रहा है, ये फिगर तैयार हो गया। लेकिन सर यहाँ पे तो कैसे बनाएंगे, जब हम लोग हमेशा कैसे पढ़े, ऐसे करके पढ़ेंगे। अब 45 डिग्री उभर बन रहा है, तो जब जो समांतर रेखाएं पे कोई एक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो वो क्या करता है सर, उसके कोण जो बनते हैं तो अंतर कोण आपस में क्या होता है, एकांतर अंतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा सर, यहाँ पे जो कोण बनेगा वही कोण आपके पास नीचे भी बनेगा। मतलब देखो यहाँ पे ये दोनों समांतर रेखा समझ लो और इसको प्रतिच्छेदी रेखा, तो ये 45 है, इसका एकांतर अंतर कोण कौन सा होगा, ये वाला होगा। समझ रहे हैं, चलो देखो, तो इस ऊंचाई को क्या मान, केबल टावर की ऊंचाई को हम लोग मान लेते हैं x। ये कौन सी है, केबल टावर, और ये वाला क्या है, भवन है। ठीक है, और क्या चीज है, दोनों भवन है, दीवारों के बीच की दूरी को कहा, अगर ये भवन है तो ये पहला दीवार ये दूसरा दीवार होगा, तो इसकी दूरी को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। ठीक है, चलो अगर ये y है तो ये वाला पार्ट भी कितना होगा y, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि वर्ग की सभी भुजा क्या होती है, बराबर होती है, सॉरी आयत की सभी मतलब आमने सामने वाली भुजा क्या होती है, बराबर। अगर ये अगर t मान रहे तो ये वाला भी कितना होगा t, अगर ये 4 है तो ये वाला कितना होगा 4 होगा, है कि नहीं। चलो फाइनली फिगर तैयार हो चुका। अब क्या करेंगे सर, इसका आपके पास गिवन चीज लिखो, दिया गया तो मेरे पास क्या है, भवन की ऊंचाई कितना है, भवन की ऊंचाई 7 मीटर है। ठीक है, केबल टावर की ऊंचाई, केबल टावर की ऊंचाई कितना है, x मीटर है। थीटा मेरे पास एक 60 डिग्री है और एक थीटा मेरे पास कितना है 45 डिग्री। ठीक है, और कुछ ऐसा तो है नहीं, भवनों के बीच की और दीवारों के बीच की दूरी
वाई मीटर में। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं। उससे पहले इसका नामांकन कर देते हैं। हाँ, तो इसका नाम क्या रख दे? गोलू नहीं रखेंगे, ए बी सी डी और ई। ठीक है, चलो तो अब सॉल्व करते हैं। मेरे पास ट्रायंगल कौन से लेते? सबसे पहले ट्रायंगल ले लेते ऊपर वाला, ए बी सी। ए बी ई। अच्छा हाँ सॉरी यार, एक ही जैसा दिख रहा है, ए बी ई सी। ठीक है सर, तो ट्रायंगल मेरे पास कौन सा फॉर्मूला? इतना ज्यादा फॉर्मूला यूज होता है, टेन थीटा ना कुछ करना नहीं, हर बात पे टेन थीटा। अभी तक एक्सरसाइज में यूज नहीं किए तो टेन थीटा, तो भाई लोग जान लो आप लोग भी कि टेन थीटा ऐसा फॉर्मूला है ना, हर बार यूज करना पड़ता है इसमें। तो 10 और यहाँ पे कितना 60 डिग्री है, 60 को क्या मान 1, तो टेन थीटा 1 पी बाई बी। तो टेन थीटा 1 मेरे पास कितना 60 डिग्री, पी का मान मेरे पास कितना है सर एक्स, और बी का मान मेरे पास कितना वाई। तो टेन 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा √3 और अपॉन एक्स वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई √3 और कितना हो जाएगा एक्स। कितना समीकरण एक बात दिया। ठीक है, अब चलते नीचे वाले ट्रायंगल पे, ई डी सी। ट्रायंगल ई डी सी से तो मेरे पास क्या लगेगा 10, यहाँ पे कौन सा एंगल है 45, 45 का मान चले 2, तो टेन थीटा 2 पी अपॉन बी। तो 10 यहाँ पे थीटा कितना है 45 डिग्री, तो पी का मान मेरे पास कितना है सर 7 और बी का मान कितना है वाई। 10 45 मान तो बच्चा बच्चा जानता है, एक होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा तो y गुना 1, तो y और 7 गुना 1 कितना आ गया सर, y का मान 7 आ गया। अब हमें निकालना है कि केबल टावर की ऊंचाई नहीं निकालना, हमें क्या निकालना टोटल नीचे, यहाँ से ऊंचाई निकालना पूरा ऊपर तक निकालना। तो y का मान 7 आ गया, इस मान को रख देंगे सबसे पहले। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो y का मान कितना 7 है, तो यहाँ पे x बराबर y√3, तो x बराबर कितना होगा 7√3 मीटर। ठीक है, तो मतलब केबल टावर की ऊंचाई कितना निकल गया x√3 मीटर। और हमें क्या बोला टावर की ऊंचाई ज्ञात करने बोला। टावर मतलब क्या, टावर मतलब यहाँ तक कि ये तो केबल टावर हो गया और ये आपका भवन की दूरी, मतलब टोटल मतलब नीचे से जब ऊपर तक दूरी में नापेंगे ना तो वो हो जाता है तुम्हारे पास टावर की ऊंचाई। तो टावर की ऊंचाई कितना सर, ऑलरेडी मेरे पास भवन का है और ऊपर में उधर आगे केबल टावर का 7√3। अब दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ देंगे तो जुटेगा का नहीं जुटेगा, 7 7 14 हो एकदम किसी बात में, क्योंकि इसके पास परिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या है। तो 7 का कॉमन निकाल, तो यहाँ पे क्या बचेगा 7 का 7, 7 का 7 कॉमन निकाल, तो यहाँ पे क्या बचेगा √3। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे सर, यही मेरा फाइनली आ गया केबल टावर की टावर की ऊंचाई। तो इस प्रकार इसका फिगर भी बनाना है और इस प्रकार इसका आपका सॉल्यूशन भी करना है। ठीक है सर, तो चले एक और क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, और बाकी जो क्वेश्चन बचेंगे उसे हम अगले वीडियो पे उसको जरूर मेंशन करके आएंगे। ठीक सर, तो चले अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चले, तो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है इस आज सेशन का बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। मतलब क्या है सर कि आपके पास क्या बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु है, तो सपोज करें आप लोग भूमि के कोई बिंदु मान लीजिए। अब क्या बोल रहा है कि एक 20 मीटर ऊंचे भवन, तो 20 मीटर ये आपका ऊंचा भवन। ठीक है सर, अब उसके बाद बोल रहा है कि भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार, संचार मीनार का मतलब होता है सर टावर होता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको सर टावर बोलते हैं, कम्युनिकेशन टावर। ठीक है, तो इसके ऊपर एक टावर लगा हुआ। अब बोल रहा है कि भूमि के इसी बिंदु से भवन के शिखर, पहले क्या बोला है सर संचार मीनार के तल, तो तल किसको होते हैं, जैसे सपोज करो ये अगर आपके पास ये एक रोड है या मोमबत्ती समझ ले, तो इसका ऊपर वाला जो हिस्सा होता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, ये वाला शिखर हो जाएगा, और नीचे वाला क्या होता है सर तल होता है। तो तल के साथ बोल रहा है, तो टावर ये है, ये वाला पार्ट टावर है और ये वाला तुम्हारे पास क्या है भवन है। तो बोल रहा टावर का तल, तो ये हो गया
तो टावर के तल के साथ कितना डिग्री कोण बना रहा है? 45 डिग्री। मतलब ये वाले बिंदु के साथ कितना 45 डिग्री। और बोल रहा भवन के टावर के शिखर का उन्नयन कोण, क्या बोल रहा है सर? भवन के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। मतलब ये वाला कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री। अब हमें याद करना है कि बताइए टावर की एक्चुअल ऊंचाई क्या है। सबसे आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान तरीके से बनेंगे। ठीक है, एक बार फिर से मैं बता, बोलता है कि भूमि के कोई एक बिंदु है और 20 मीटर ऊंचा भवन बगल में है और उसके ऊपर क्या लगा है? टावर लगा हुआ। और टावर के तल के साथ एक बार 45 डिग्री और एक बार टावर का शिखर के साथ ही कितना डिग्री बना रहा है सर? 60 डिग्री बना रहा है। ठीक है, चलो तो यहां से यहां तक का दूरी हम क्या मान लेते हैं सर? इसको m मान लेते हैं इसको। ठीक है, और इसको क्या मान लेते हैं सर? हम लोग n मान लेते हैं। ठीक, टावर के हमको इसको निकालना है। चलो तो सॉल्यूशन मेरे पास क्या है? टावर की ऊंचाई n मीटर मान लेते हैं। ठीक, और उसके बाद भवन की ऊंचाई 20 मीटर। 20 मीटर है। मेरे पास एंगल कितने हैं सर? 45 है। और एक एंगल क्या है सर? एक है 60 डिग्री सर। ठीक, चलिए तो ट्रायंगल का नाम दे देते हैं। नाम इस प्रकार करते हैं, इसका नाम ट्रायंगल कोण ए, कोण बी और कोण सी और कोण डी। कोण डी नहीं, कोण सी, कोण डी नहीं। चलो तो ट्रायंगल मेरे पास क्या चलते हैं सर? बी सी डी से। ठीक सर, तो ट्रायंगल बी सी डी पे देखिए, यहाँ पे ये वाला पार्ट क्या परपेंडिकुलर, ये वाला बेस है। तो मेरे पास क्या पी और बी, तो यहाँ पर भी हमको क्या लगाना पड़ेगा सर? टेन थीटा। और थीटा मेरे पास यहाँ पे 45 डिग्री, इसको क्या मान चले 1। तो टेन थीटा 45 डिग्री बराबर क्या होगा? पी बाई बी। अब टेन 45 तो 45 डिग्री। अब पी का मान कितना है सर? मेरे पास 20 है। और बी का मान मेरे पास कितना है सर? एम मान के चले। कितना मान चले? एम। अब टेन 45 का मान तो कितना होता है सर? 1। और ये 20 बटा एम, इसके नीचे कुछ है कितना सर? 1। ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, तो m गुना 1 बराबर 20 गुना 1। तो m बराबर कितना होगा? 20। समीकरण 1 आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं? ट्रायंगल पे चलते, बड़ा ट्रायंगल पे। अब ट्रायंगल ए सी डी सी, तो ट्रायंगल ए सी डी में क्या दिया? ए सी डी। यहां पर भी सर ये वाला पार्ट पूरा क्या होगा सर? ये ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल के लिए ए सी डी के लिए पी का काम करेगा और ये वाला पार्ट क्या करेगा? बी का काम। तो यहां से यहां तक का दूरी क्या हो जाएगा? पी, और ये वाला बी हो जाएगा। तो चलो, तो टेन थीटा 2 बराबर कितना? पी बाई बी। तो टेन थीटा 2 मेरे पास कितना? 60 डिग्री। पी का मान मेरे पास कहां से? यहां से लेकर यहां तक, मतलब n प्लस 20 और बटा कितना? m। n 60 डिग्री का मान कितना? √3 बराबर n प्लस 20 बटा m। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m √3 n प्लस 20। समीकरण क्या मान ले? इसको 2 मान लेते हैं। अब देखो ध्यान से, m का मान निकला हुआ, अब इस मान को यहाँ पे बैठा देंगे। तो m का मान समीकरण 2 में रखने पर, m का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो m का मान कितना मेरे पास? 20 है। तो यहाँ पे 20 को √3 और उधर मेरे पास कितना? n प्लस 20। तो 20 √3 n प्लस 20, थोड़ा अदला बदली करके लिख देते हैं। n प्लस 20 बराबर 20 √3। तो यहाँ पे नंबर है, ये भी नंबर, तो नंबर एक साइड, तो 20 √3 माइनस 20 कॉमन निकलेगा, कोई घटेगा नहीं ना। ये तो अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या कभी भी नहीं घटेगा। ऐसा नहीं करना कि 20 देकर काट दिया आंसर 0, तो पता चला साला 0 मीटर टावर होगा। तो यहाँ से कॉमन निकल जाएगा 20 का, और यहाँ पे क्या सर? √3 बच जाएगा, माइनस और 20 का 20। तो कितना हो गया सर आपके पास? ये आंसर आपके पास कंप्लीट हो गया, ये टावर की ऊंचाई। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन को सर आसानी से बना सकते हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही, और हम अपने अगले वीडियो पे मुलाकात करेंगे। लेकिन मैं जाते जाते आप लोगों से एक ही बात करना चाहूंगा कि प्लीज गाइज इस चैप्टर के जो क्वेश्चन होंगे उसको लगाने के लिए आपको एनी हाउ सर 10 के 60 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री याद रहने पड़ेंगे, तब जाके आप बना पाएंगे। दूसरी चीज सर कि आप जब भी क्वेश्चन बनाइए सर, तो क्वेश्चन में क्या करें? सबसे पहले आप रीड आउट कीजिए उसको। रीड आउट के बाद आपको क्या करें सर? उसको पॉइंट आउट करके उसमें जो भी आपको गिवन चीज है उसके अनुसार क्या करना? फिगर तैयार करनी है।
फिगर तैयार करने के बाद आपके पास क्या लिखना है सर, उसमें गिवन चीज लिखने दिए गए। अगर ये दो चीजों को आप लोगों ने कर लिया तो आपने अपना क्वेश्चन का आधा भाग कंप्लीट कर लिया, और आधा भाग अगर कंप्लीट कर लिया तो आगे क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा। तो अगर इस स्टेप को मेरे मेरे जो तरीके मेरी स्टेप को अगर फॉलो करके चलते हैं तो आपके क्वेश्चन में कहीं पर भी गलती होने के चांस गुंजाइश है ही नहीं। तो प्लीज गाइस, आप क्या करें, एमजेड क्लासेस के साथ एग्जाम तक, एग्जाम के बाद भी हमारे साथ जुड़े रहे। आपको अच्छे से अच्छे वीडियो मिलेंगे और आपके जो एग्जाम हो बेहतर जाए, बस यही चाहते हैं एमजेड क्लासेस। तो चले अपने नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग मुलाकात करते हैं।